ये वाला बोल्ट होने से ये वाला अगर बोल्ट लूज हो जाए चेसी का तो इसमें आती है नॉकिंग साउंड, ठीक है। और जो ये वाला बोल्ट है, एक ये वाला है, इसके अगर ये कहीं से लूज हो जाते हैं तो आपको ना मतलब गियरिंग में ना ऐसा होता है, नॉकिंग साउंड आती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका टॉप गियर है वो ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, आपको लो गियर में चलानी चाहिए। और मेरा इस बोल्ट के लूज़ होने की वजह से ये बाइक में ये जब भी ब्रेकर कहीं भी गड्ढे में जाती थी ये बहुत तेज़ आवाज़ करता था, खड़खड़ खड़खड़। तो मैं बता दो कैसे कैसे हुआ है। सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मेरा नाम है ओम और आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सट्रीम 125 में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, कि जो मैंने फेस करी तो मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस करूँ ताकि वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो जैसे कि मैंने इसकी पहली सर्विस कराई थी तो पहली सर्विस बढ़िया हुई थी, फिर दूसरी सर्विस में मैं गया उसके पीछे मैं इसको चक्राता लेके गया था। तो मैं दूसरी सर्विस पे जब गया तो मैंने उनको बोला यार मुझे ना इसमें कुछ गलत लग रहा है, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस बाइक ना, मुझे कुछ साउंड क्रिएट हो रहा था। तो मैंने उस साउंड के लिए उनको कंप्लेन करी, पर मुझे उसने बोला कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। फिर कुछ दिन बाइक चलाने के बाद मैंने एक दिन देखा कि मेरे से मेरी वाइफ बैठी थी, उसने तक फील करा कि भाई ये ज़्यादा आवाज़ कर रही है, आप इसको दिखा के लाओ। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें जो आने वाली जो मेन प्रॉब्लम है वो कैसे कैसे आती है। सेकंड सर्विस पे गया तो सेकंड सर्विस में उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो हम मतलब उसने गोलीबाजी कर दी कि भाई ये ठीक है आपकी बाइक। तो मैं ले गया फिर वहाँ पे, जब मेरी वाइफ ने बोला कि इसमें नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो मैं लेके गया वहाँ पे जिसने मेरी फर्स्ट सर्विस करी थी, वो है मिस्टर उपेंद्र। वो वहाँ पे सबसे बढ़िया टेक्नीशियन लगे जो कि लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो क्या हुआ, मैं गया वहाँ पे, मैंने उपेंद्र जी को बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब सर्विस के भी कम से कम 5-10 दिन बाद। तो उपेंद्र जी ने बाइक चला के देखी और बाइक चला के उनको पता लगा कि इसमें कुछ रॉन्ग है। तो उन्होंने क्या करा, इसके एक ये वाला बोल्ट जो एक इसका ना जो यहाँ पे होता है, एक ये वाला, और एक जो जितने चेसी से इंजन माउंट है ना, वो 2-3 इसके नट बोल्ट थे वो उन्होंने टाइट करे। तो उसको टाइट करने से ये देखो कि मेरे को ना इसमें जो नॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो आनी बंद हो गई, ठीक है। फिर मैं इसको लेके गया दोबारा, गया मैं, सॉरी, अगले दिन इसमें स्क्वीजिंग साउंड आ रही थी। अगर जैसे ऐसे टायर रोटेट हो रहा था ना, ऐसे टायर रोटेट हो रहा था तो इसमें एक स्क्वीजिंग साउंड आ रही थी। अगर कभी आपको ऐसी साउंड आए इसके अंदर कि ये करे जैसे उसमें चू चू की आवाज़ आती है, तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने ना ये वाला पोर्शन है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऊपर से दिखाना आप इसको, ये वाला पोर्शन जूम करके दिखाना। इस वाले पोर्शन पे ना एक रबड़ होती है, यहाँ से जब ये टायर रोटेट करता है स्क्वीजिंग साउंड आ रही थी चूं चूं की। तो उन्होंने क्या करा, इधर अगले दिन जब उपेंद्र जी नहीं थे उसने ऑयल डाला और छोड़ दिया, तो ऑयल डालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा गड्ढे में जब टायर जा रहा था आवाज़ आ रही है, नहीं नहीं ये मोनोशॉक सस्पेंसन है, ऐसे ही रहेगा और इसमें ऐसे ही होता है। मैंने कहा यार मोनोशॉक तो मेरे पास FG भी है, FG में तो कभी ऐसा इशू आया नहीं। तो फिर मैंने अगले दिन फिर उपेंद्र जी को फ़ोन करा, मैं कहा उपेंद्र भाई ऐसी ऐसी बात है और ये जब गड्ढे में जा रही है तो ऐसा आवाज़ आ रही है। तो उपेंद्र भाई ने क्या करा, इसके सारे नट बोल्ट दोबारा से टाइट करे और फिर उसको चला के देखा। फिर उनको बाद में समझ में आया कि ये जो साइलेंसर है ना, ये उन्होंने ऐसे हाथ मार के देखा कि ये साइलेंसर एक्चुअली लूज था। तो उन्होंने क्या करा, फिर इस पैनल को खोला। इस पैनल खोलने के बाद ये जो 2 रॉड हैं यहाँ पे देखा, उन्होंने पाया कि उन्होंने पहले ये सीट वेट खोल के देखा कि ऐसा ना हो कि शोकर का नट लूज़ हो या कुछ हो, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर ये पैनल खोला उन्होंने और चेक करा। फिर उसके बाद ये दो यहाँ पे एलन की वाला नट है, ये क्या था, इसमें गैप था, तो जब भी गड्ढे में जाता था वो ये साइलेंसर ऐसे हिलता था। तो उन्होंने उसको टाइट करा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तो अगर चलो उपेंद्र है वहाँ पे, बढ़िया बंदा है वो, तो उपेंद्र जी ये काम कर देते हैं, वरना सर्विस से ना कोई ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत है नहीं। वो तो बस ऐसी मोनोशॉक सस्पेंशन है जी, ऐसी होगा चले जाओ, नहीं नहीं ऐसे ही रहता है। तो एक अकेले बंदे ने मेरी परसेप्शन चेंज करी है उपेंद्र जी ने, वरना तो हीरो से जो बंदे हैं ना वो सब ऐसे ही काम चलाओ, बस उनका काम है फटाफट जो भी इसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है वो करो और इसकी छुट्टी करो। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, अगर ये वाली बाइक आप इसको यूज़ कर रहे हो ना,
तो कभी क्या हो रहा था मेरे साथ, जैसे ये पैडल है ना, इसको ऐसे नीचे ऊपर भी कर रहे हैं ना, तो इसमें एक साउंड आ रही थी चू 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 की ना। तो उसके लिए आपको पता क्या करना है हमेशा, अगर आपको अपनी बाइक बढ़िया से यूज़ करनी है, मैंने लिखा है कैस्ट्रॉल का चैन लूप, जैसे मैंने पहले बताया था। तो लुब्रिकेंट है ना, वो मैंने डाला इधर, आप देख रहे हो यहाँ पे डस्ट भी इकट्ठा हो गई है, ठीक है, और डाला इधर, दिखा ना, और फिर मैंने डाला उसको इस जॉइंट पे, ठीक है, और फिर मैंने डाला इसके जितने भी मतलब इसके जॉइंट्स है ना, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है मूवमेंट होती है, जैसे गियर के इस पे, मैंने गियर के इस पे भी ऑयल डाला, इस पे भी डाला लुब्रिकेंट, चेन में भी डाला। तो अगर आप लुब्रिकेंट को यहाँ डालोगे ना, जैसे सर्विस में, जैसे वो लोग तो क्या है वॉशिंग करके देते हैं, वॉशिंग करने के बाद क्या होता है सारी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, वो चेन भी क्लीन नहीं करते हैं। चेन क्लीनिंग का भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि चेन कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि मैं अपनी नज़दीकी खुद करता हूँ। तो चेन और ल्यूब और क्लीन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आज वो लेके आना भूल गया ब्रश और वो, वरना मैं अभी आपको दिखा देता। तो मतलब चैन वो खाली ऑयल डाल के दे देंगे, मतलब ल्यूब कर देते हैं, वैसे क्लीन नहीं करता। क्लीन का भी एक प्रोसेस है, अगर आप करोगे तो आपकी चैन लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो चैन ल्यूब करना है, ये सारे जॉइंट्स पे आपने लुब्रिकेंट डालना है। अगर आप ये सब करोगे तो ये बाइक फन टू राइड है। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे से इशू हैं जिनको ले लेके बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। मैं भी गया, कल को आपको भी जाना पड़े, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, कि ये बोल्ट भी आप खुद ही आप लोकल मैकेनिक से टाइट करा सकते हैं अगर आपके घर से सर्विस सेंटर दूर है। और यहाँ आप लुब्रिकेंट यहाँ पे करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया। तो इस बाइक में आपको बस ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसा तो अभी कुछ लगा नहीं मुझे। बाकी चलने में तो फन टू राइड है, मज़ेदार प्रोडक्ट है और बहुत मज़ा आता है मुझे इसे यूज़ करने में। तो आज का वीडियो बस यही था, मेरे कहने का मतलब कि आपको छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम है ये आएंगी, इनके लिए आपको सर्विस सेंटर ना जाना पड़े। और अभी मैं इसमें मैंने साइड ग्लास हटा के, इसके लिए ना मैं सोच रहा हूँ वाले साइड ग्लास मेरे को जल्दी लगवाना है, क्योंकि राइड एक आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाऊँगा। तो इस पर मैं वो जो होते हैं ना टूरर मिरर होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 2,500-3 हज़ार रुपये के आएंगे। और वैसे तो 6,000 रुपये के आते हैं रॉयल एनफील्ड के अच्छे वाले, लेकिन उससे भी अच्छे आ जाते हैं लोकल मार्केट में, करोल बाग वगैरह में आपको मिल जाएंगे 2,500 से 3 हज़ार रुपये में। वो क्या होता है उसमें एक बॉटम में एडजस्टमेंट होती है यहाँ पे, उसके बाद एक सेंटर में एडजस्टमेंट होती है, और उसका ग्लास 360 रोटेट होता है। तो आप अपने हिसाब से बड़े अच्छे से वो कर सकते, मैनेज कर सकते हो, तो अटकता नहीं। तो ये आज का वीडियो का मेन उद्देश्य था हमारा, कि छोटी छोटी ये वाली जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको और कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। देखो हीरो में मैंने ना कंप्लेंट करी, तो आप ज़्यादा उम्मीद रखना मत हीरो से, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को हम हीरो तक पहुंचाएं। तो आप हीरो की सर्विस की कंप्लेंट करने के लिए आप ट्वीट कर सकते हो, @हीरो मोटोकॉप पे आप ट्वीट कर सकते हो, और मेल कर सकते हो आप इनको दिल्ली @heromotocorp.com पर। और इनका हेल्पलाइन नंबर है 1800 266 0018। मैंने इनको मेल करा, ट्वीट करा, कॉल सेंटर में इनके कॉल करा, तो इनकी तरफ से कोई वैसे रिस्पांस आया नहीं, मतलब बस वैसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे थे। बट फिर भी हमारा काम है कि अपनी बात यहाँ तक पहुँचाएं, हीरो मोटोकॉप तक, क्योंकि जब पहुँचाएंगे तभी शायद वो कुछ सोल्यूशन करेंगे उस चीज़ का। पर अगर मैं अकेला करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। जिसकी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम लिखो यहाँ पे, और एक ना एक दिन हीरो ज़रूर सुनेगा। तो आज के एपिसोड को करते हैं यहीं, मिलते हैं नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।